दोस्तों नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ राष्ट्रीय समाचार। सच है तो दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, सच है तो दिखेगा। सुविचार। कुदरत ने हमें हीरा बनाया है। जी हाँ दोस्तों, कुदरत ने हमें हीरा बनाया है, लेकिन जिसे तराशा जाएगा वही चमकेगा। लेकिन जिसे तराशा जाएगा वही चमकेगा। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, चलते हैं आज समाचार की दुनिया में आज की दिन भर की खबरों की खबर। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल पर आप देख और सुन रहे हैं राजेश की तिवारी, राजेश राज की जुबानी। चलते हैं अमेरिका की ओर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव की धूम मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी व पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किसी भारतीय मीडिया को पहला साक्षात्कार। भारतीय टैलेंट दुनिया में बेजोड़, अमेरिका में उनका स्वागत है। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दमखम के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बेबाकी के लिए मशहूर ट्रंप जीत को लेकर अस्वस्थ हैं। ट्रंप ने अपनी व्यस्त शेड्यूल के बीच सवालों के जवाब दिए। ट्रंप ने कहा कि भारत के हितों के लिए व्हाइट हाउस में सबसे बेहतर अन्य कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं होगा। वे भारत अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हैं कुछ एक चीज़ें जो उन्होंने कही हैं। भारतीय अमेरिकी मेरे समर्थक है। पिछले चुनाव में भी मुझे उनका भरपूर समर्थन मिला था। अमेरिका में भारतीयों की मजबूत परिस्थिति देखी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, और कहते हैं कि कमला जेब से पैसा निकालेगी, मैं जनता की जेब में हज़ारों डॉलर भरूंगा। अमेरिकी जनता जान चुकी है कमला हैरिस बेहद खराब राष्ट्रपति साबित होगी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस घोर वामपंथी विचारधारा से जुड़ी रही। इस विचारधारा के कारण अमेरिका ने खून खराब और अराजकता देखी। हालांकि मैंने बिना किसी भेदभाव के अमेरिका के सभी लोगों को टैक्स कटौती, कम ब्याज दर, सस्ती दरों पर बिजली, सुरक्षित बॉर्डर, क्राइम रेट में कमी और वेतन में बढ़ोतरी का वादा किया है। मैं अमेरिका में महंगाई कम कर तेजी से आर्थिक विकास करूंगा। काम रेट। कमला हैरिस की जनता की जेब से पैसे खींच लेगी, जबकि मैं उनकी जेब में हजारों डॉलर भरूंगा। दोस्तों चलते हैं मध्य प्रदेश की सागर की ओर। कुएं में मृत मिली एक ही परिवार की 3 महिलाएं और 6 साल की बच्ची। सागर जिले में शनिवार सुबह एक ही परिवार की 3 महिलाएं और एक बच्ची कुएं में मृत मिली। घटना देवरी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कोपरा गांव की है। मृतकों की पहचान भगवती बाई 65, आरती लोधी 35, पति कड़होरी भारतीय 29, पति किशोरी और रोमिका 6 के रूप में हुई। आरती और भारती सगी बहनें होने के साथ ही जेठानी देवरानी है, जबकि उनकी मां भागवती बाई भी बेटियों के साथ रहती थी। मृतकों में 2 के शव कुएं के अंदर रस्सियों से लटके मिले। वहीं वृद्धा व 6 साल की बच्ची का शव पानी में उतराता मिला। पुलिस के अनुसार आरती व भारती के देवर सोनू की पत्नी लक्ष्मी ने 1 साल पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में 3 में से 2 भाई कड़होरी और सोनू जेल में, जबकि किशोर फरार है। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि घर में महिलाएं थी। वहीं सोनू के ससुराल वाले आए दिन उन्हें धमकाते और मारपीट करते रहते थे। शुक्रवार की रात भी उन्होंने महिलाओं से विवाद किया। परिजनों के मुताबिक सोनू के ससुराल वाले 20 लाख रुपए और 5 एकड़ खेती की मांग कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। पाटन के चाक टप्पर ट्रीटी में शुक्रवार रात आतंकियों की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था। दोस्तों, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया, लेकिन फाइनल में फिर हो सकती है भिड़ंत। चीन। पेरिस ओलंपिक में ब्रांज जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने अपना मूवमेंट बरकरार रखा है। उसने शनिवार को हीरोज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी लीग मुकाबले में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अब 16 दिसंबर को उसका मुकाबला कोरिया से होगा। हालांकि पाकिस्तान पहली सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। वह मेजबान चीन से भिड़ेगा। यदि भारत पाक अपने मैच जीते हैं तो दोनों टीमें 17 सितंबर को होने वाले फाइनल में फिर भिड़ सकती हैं। इसके पहले मैच में पाकिस्तान ने 8 मिनट में गोल कर भारत पर बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन भारतीय कप्तान हरमीत प्रीत ने 13वें और 19वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को बढ़त दिला दी, जो मैच के आखिर तक बनी रही। यह भारत की पाक पर 67वीं जीत है।
हुए चलते हैं जम्मू रीजन से। हवा का रुख क्या है? विधानसभा चुनाव राज्य में 90 में से 43 सीटें, यहाँ पहले चरण में 8, दूसरे में 13 और तीसरे में 24 सीटों पर वोटिंग होगी। न्यूज़ 9 लॉन्चर ने सभी सीटों की नब्ज टटोली। 2 बातें दिलचस्प मिली। पहली, 10 साल बाद चुनाव की खुशी और दूसरी, ताकतवर दलों में भी बेचैनी। हिंदू बहुल 24 सीटों पर भाजपा, मुस्लिमों की 13 पर नेशनल कांग्रेस ने ताकत झोंकी। जम्मू 7 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस बार जम्मू सरकार बनेगी तो यह जम्मू वाले तय करेंगे। जम्मू रीजन की 43 सीटों पर हवा आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। जहां कश्मीर में प्रत्याशी घर घर दस्तक देकर वोट जुटा रहे हों, जम्मू की सीटों पर माहौल मध्य भारत के हिंदी भाषी राज्यों जैसा है। यहाँ वोटरों के अनुच्छेद 370 हटने से ज़्यादा 10 साल बाद हो रहे चुनाव की खुशी है। भास्कर न्यूज़ 9 लॉन्चर ने 43 सीटों का माहौल जाना तो हिंदू आबादी वाले 24 सीटों पर भाजपा तो मुस्लिम में 13 सीटों पर नेशनल कांग्रेस की हवा साफ नज़र आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, चुनावी शोर यहाँ कश्मीर से ज़्यादा, लेकिन वोटर मौन। हिंदू और मुसलमान वोट दोनों बट रहे हैं। परसीमन ने सीटें उलझाई। किसी भी दल के लिए अकेले जीत पाना मुश्किल। हिंदी दिवस पर इस बार का सिक्का व डाक टिकट जारी। हिंदी का सभी भाषाओं के बीच अटूट संबंध, प्रतिस्पर्धा नहीं शाय। नई दिल्ली हिंदी दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी का सभी भारतीय भाषाओं के साथ अटूट संबंध है। गृह मंत्री ने कहा कि हिंदी के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन वह गुजराती, मराठी, तमिल जैसी सभी स्थानीय भाषाओं के साथ दोस्त की तरह खड़ी रहती है। कोटा निर्वस्त्र कर दलित बच्चे से डांस कराया। राजस्थान के कोटा में 12 साल के दलित बच्चे को तार चोर बताकर लोगों ने निर्वस्त्र कर उससे घंटों डांस कराया। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। वीडियो में बच्चा 4 से 5 लोगों के सामने गाने पर डांस कर रहा है। पुलिस के अनुसार वीडियो सामने आने के बाद मामला सामने आया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। पाकिस्तान का रुख करते हुए चलते हैं। इमरान खान पर सेना को विद्रोह के उकसाने पर केस दर्ज। पाकिस्तान की शीर्ष जांच एजेंसी FIA ने सेना को विद्रोह के लिए उकसाने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इमरान पर आरोपी को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विवादास्पद पोस्ट कर सेना को विद्रोह के लिए उस्काया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं। पैसेंजर ट्रेन बंद होगी, उनकी जगह वंदे मेट्रो चलेगी। सौगात पहली ट्रेन की शुरुआत कल। भारतीय रेल लोकल पैसेंजर ट्रेनों को बंद करने जा रही है। इन ट्रेनों को हटाकर वंदे भारत मेट्रो पटरियों पर दौड़ेगी। रेलवे 200-350 किलोमीटर के बीच चलने वाली लगभग 3500 यात्री ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर देगा। रेलवे ने कहा कि शहरों में मेट्रो को चलाने की तैयारी कर ली है। सोमवार से अहमदाबाद भुज के बीच पहली वंदे भारत मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। रेलवे के अधिकारी के मुताबिक फिलहाल लोकल पैसेंजर ट्रेनों में रोजाना करीब 56 लाख यात्री सफर करते हैं। उनकी जगह चलने वाली वंदे मेट्रो की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। हालांकि फिलहाल इसे अधिकतम 90 किलोमीटर की स्पीड पर चलाया जाएगा। श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। भागलपुर बिहार के भागलपुर जिले के वगरी थाना क्षेत्र से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अयोध्या में श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले मोहम्मद महसूद को गिरफ्तार कर लिया है। 2 महिलाओं की हत्या। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में जादू टोना करने के संदेह में पड़ोसियों ने 2 अधेड़ महिलाओं को पीट कर हत्या कर दी। केंद्र ने बासमती चावल पर MEP हटाया। खाद्य तेलों पर शुल्क बढ़ाया। केंद्र सरकार ने बासमती चावल निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य MEP सीमा हटा दी है। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हैं। केजरीवाल के घर के बाहर आतिशबाजी पर मुकदमा। दिल्ली की CM अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर आतिशबाजी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के उत्पादन, बिक्री व उपयोग पर बैन लगा रखा है। दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चल रहे हैं जम्मू विधानसभा चुनाव। डोडा और कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री ने की चुनावी सभा। जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों ने जो किया पाप से कम नहीं। मोदी कुरुक्षेत्र में कहा आरक्षण हटाओ, हटाने नहीं दूंगा। उमर का पलवर। भाजपा PDP साथ रहे। अटल जी ने मुझे मंत्री बनाया, हम सब गलत नहीं थे। इंदौर में सैन्य जवान ने महिला से किया दुष्कर्म। बर्बरता की लांघी हद। सेना के जवान ने महिला से होटल में दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। जी हाँ दोस्तों, उल्टी दस्त से 3 की मौतें। 2 अस्पताल में भर्ती। कुश्मी विकासखंड के हरई गांव में बीमारी का प्रकोप। इन दिनों ऐसे मौसम में प्रदेश की जगह जगह से उल्टी दस्त की
बीमारी फैलने के समाचार आ रहे हैं। उत्तराखंड एक सड़क ने आबाद कर दिया तिब्बत सीमा पर बसा 62 साल से सूना गांव, खुशी मनाने लौटे परिवार। जी हां दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चल रहे हैं स्पेस स्टेशन। सुनीता विलियम्स का पहला बयान, धरती पर न लौट पाने का अफसोस नहीं, मुझे तो अंतरिक्ष में रहना पसंद है। सुनीता, जी हां, वाशिंगटन भारतवंशी सुनीता विलियम्स का कहना है कि उन्हें धरती पर न लौट पाने का अफसोस नहीं है। सुनीता का कहना है कि उन्हें अंतरिक्ष में रहना पसंद है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS से अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वे खुद के पीछे छूट जाने से बिल्कुल भी निराश नहीं है। स्पेस ट्रेनिंग में हमें अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनीता विलियम्स स्पेस सेंटर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती हुए अंतरिक्ष से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने खास एवं विशेष कार्यक्रम ग्लैमर की दुनिया की कहानी। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल, जो सच है सो दिखेगा। ग्लैमर की दुनिया की कहानी, राजेश की तिवारी की जवानी। आज हम बात कर रहे हैं अमिताभ के लिए बंधे हाथ के सेट पर मुमताज़ छोड़ गई थी अपनी मर्सिडीज। पहली बार दोनों ने साथ काम किया था। मुजरिम की रीमेक थी फिल्म 1972 में। अमिताभ बच्चन, जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अमिताभ बच्चन एक्ट्रेस मुमताज़ के साथ फिल्म बंधे हाथ की शूटिंग कर रहे थे। मुमताज़ उस समय तक दारा सिंह के साथ 10 हिट फिल्में दे चुकी थी। वहीं अमिताभ 16 हिट की तरह तरस रहे थे। उस समय मुमताज़ सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस भी थी। वह सेट पर अपनी मर्सिडीज कार से आया करती थी। वहीं अमिताभ के पास साधारण सी कार थी। अक्सर अमिताभ अपने को स्टार के बीच मुमताज़ की कार की तारीफ़ किया करते थे। एक दिन मुमताज़ को पता चला कि अमिताभ उनकी कार को बेहद पसंद करते हैं। ऐसे में मुमताज़ ने अपनी मर्सिडीज शूटिंग लोकेशन पर छोड़ दी। जब शूटिंग खत्म होने के बाद अमिताभ अपनी कार ढूंढने लगे तो उन्हें पता चला कि मुमताज़ उनकी कार लेकर चली गई, उनके लिए अपनी मर्सिडीज छोड़ गई। इससे जुड़ा एक रोमांच फैक्ट ये भी है कि फिल्म के निर्देशक OP गोयल नहीं थे। जब फिल्म बन रही थी तो निर्देशक OP रहलन कर रहे थे, लेकिन जब फिल्म फ्लॉप साबित हुई तो रहल ने किसी को भी सच्चाई बताने के लिए मना कर दिया और कहा कि फिल्म OP गोयल के निर्देशन की है। अब अमिताभ के कैरियर की पहली फिल्म थी जिन्होंने डबल रोल किया था। साथ ही उन्होंने पहली बार मुमताज़ के साथ काम किया था। यह फिल्म मुजरिम की रीमेक थी। जी हाँ दोस्तों, यह थी आज की मीडिया ग्लैमर की कहानी, राजेश की तिवारी, राज की जुबानी। दोस्तों, चलते हैं, रुक करते हैं मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर। महाकौशल बिंदु में भारी बारिश का अलर्ट, मजबूत मानसूनी सिस्टम के 2-3 दिन तक तेज पानी गिरने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, अभी मानसून लगता है और भिगो कर मानेगा। आरोप, अदालत में प्रस्तुत किए फर्जी IAS IPS के दस्तावेज। हाई कोर्ट से दुष्कर्म FIR निरस्त होने के मामले में सुनवाई के दौरान सिनेमा उड़ाया जब पीड़िता की ओर से हल्फनामा पेश किया गया। आरोप लगाया कि आवेदक वीर सिंह राजपूत ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए IAS IPS अधिकारी होने का दावा किया था। 8 घंटे तक बैक वाटर पर खड़े रहकर किया सत्याग्रह। डूब प्रभावितों ने जल स्तर बढ़ाने का किया विरोध। घर में टॉयलेट न होने से नाराज पत्नी मायके चली गई। पति ससुर के खिलाफ आश्वासन पर एक हुआ परिवार। जनपद CO को 25,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने धर दबोचा। सरपंच से की थी 50 रुपए की मांग। पहली किस्त लेने हुए गिरफ्तार हुए थे। जी हाँ दोस्तों, उमरवावन जनपद CO काशीराम गाड़ूडे को लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार दोपहर में अपने आवास पर 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने जांच में क्लीन चिट देने के नाम पर सरपंच से 50,000 रुपए की मांग की थी। मऊ आरोपियों के कई वारदात में शामिल होने शंका, पूछताछ जारी। अब पुलिस आरोपियों की हिस्ट्री शीट उनकी जातियों के अनुसार नहीं बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी सोशल मीडिया आर्मी। 24 तक चलेगा सदस्यता अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने कर्मचारियों अधिकारियों का अपमान किया। CM वैरसिया क्षेत्र में अब भी तनाव, पुलिस बल तैनात। भोपाल में पकड़ा गया फर्जी विजिलेंस इंस्पेक्टर, नाश्ता भोजन की मांग करने पर हुआ शक। भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर रेलवे टिकट निरीक्षक दल को सतर्कता ने एक फर्जी रेलवे बोर्ड सतर्कता निरीक्षक को रंगे हाथों धर दबोचा है। चीता प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से मांगी 20 करोड़ की राशि। चलते हैं पन्ना की ओर। जी हाँ दोस्तों, पन्ना का रुख करते हुए हम आपको ले चल रहे हैं किसानों के लाभ के लिए बनाई गई कंपनी में सबसे
आई बड़ी अनियमितताएं, पन्ना की कंपनी को आया तमिलनाडु की कंपनी से भारी भरकम लोन का नोटिस, पुलिस विवेचना के बाद ईओडब्ल्यू को सौंपा जा सकता है मामला। जी हां दोस्तों, वर्ष 6 में डीपीआईपी के अधिकारियों द्वारा पन्ना प्रशासन के सहयोग से पन्ना के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके और खाद बीज के लिए उन्हें भटकना न पड़े, इसके लिए कंपनी बनाने का निर्णय लिया गया था, जिस पर तत्कालीन पन्ना कलेक्टर रविंद्र पस्तौर द्वारा जिले के किसानों को इस कंपनी में शामिल कराकर किसानों को 10 रुपये प्रति शेयर की दर से निवेश कराकर कर्णावती एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया था। दोस्तों, इस संबंध में जो है ईओडब्ल्यू में जा सकता है मामला। बोरी आंगनवाड़ी केंद्र में मनाया गया पोषण आहार दिवस, शांति व्यवस्था बनाए रखने शाहीनगर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, सलेहा में भी निकलेगा फ्लैग मार्च, कानून व्यवस्था बनाए रखने विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति 17 सितंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी। विश्वकर्मा जयंती तैयारियों जोरों पर। नेशनल लोक अदालत 2 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित, 387 प्रकरणों का राजीनामा से हुआ निराकरण। हैजा के प्रकोप से बच्चों की मौत होना चिंतनीय, कांग्रेस पार्षद वैभव थापक ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को बताया लचर पचर। बुंदेलखंड के आसपास की खबरों की रुख करते हुए सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में टीम को मिली गड़बड़ी, समूह हटाने की मांग। धार भगवान गणेश के सजे भव्य पंडाल, धार्मिक अनुष्ठानों का हो रहा आयोजन, कच्ची सड़क पर पानी भरने से हो रही परेशानी। लाडली बहना योजना से काटे जा रहे नाम, फिर भी जिले में बढ़ रही संख्या। दोस्तों, आखिर कब ध्वस्त होंगे कटरा के पुराने जर्जर भवन? कभी भी हो सकता है हादसा। भाजपा के पूर्व विधायक ने रोजगार सहायक को धमकाया, वीडियो हुआ वायरल। भाजपा कर रही खरीद फरोख्त की राजनीति नवीन। जी हाँ दोस्तों, विचार जरूरी, राजभाषा से चलकर राष्ट्रभाषा तक क्यों नहीं पहुंची हिंदी? मातृभाषा का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। दोस्तों, पंचवर्षीय रामायण पाठ का हुआ समापन, भंडारा आयोजन, भाजपा का सदस्यता अभियान एक वैचारिक आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं अमानगंज, कार की ठोकर से बाल बचा युवक, मामला हुआ दर्ज। जी हाँ, कल अमानगंज में मटकी चौराहे में बैठे गणेश जी नील कमल गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में 11,1111 मोदक एवं मजक गणेश जी को प्रिय पसंद लड्डुओं का प्रसाद लगाया गया। महाआरती हुई। इस आयोजन में नगर सहित आसपास के भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। भगवान गणेश नील कमल गणेश उत्सव समिति के सौजन्य से विगत कई वर्षों से मटकी चौराहा में एक भव्य गणेश पंडाल सजाया जाता है, जिसमें मटकी चौराहे सहित आसपास के युवा इसमें बढ़ चढ़कर योगदान लेते हैं। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11,1100 लड्डुओं के प्रसाद लगाकर महाआरती का आयोजन किया गया। जी हाँ दोस्तों, यह थी आज की छोटी बड़ी एवं मुख्य खबरों की खबर। आप देख और सुन रहे हैं हिंदी न्यूज़ 9 लॉन्चर, सच है तो दिखेगा। राजेश के तिवारी, राज की जुबानी। दोस्तों, एक अपील करते हैं आपसे, आपके प्यार एवं स्नेह अपनापन की बदौलत बहुत कम समय में आपका न्यूज़ 9 लॉन्चर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यूट्यूब और गूगल ने, जी हाँ दोस्तों, गूगल ने और यूट्यूब ने आपके अपने प्यारे से चैनल और राजेश के तिवारी को चैनल के लोकप्रियता के सोपान में वो सब चीज़ें दे रखी हैं जो एक सफल चैनल को मिलती हैं। आप सभी के प्यार की बदौलत आपका यह प्यारा सा न्यूज़ चैनल जो निष्पक्षता तरीका से गोदी मीडिया रहित खबरों का प्रसारण या हर एक मुद्दे पर सरकार तक लेकर पहुंचाता है, वह मोनेटाइज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन बटन भी मिल चुका है, तमाम वो अहर्ताएँ पास कर चुका है न्यूज़ 9 लॉन्चर। आपसे निवेदन है, आग्रह है कि ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आपको हमारे अपडेट सबसे पहले पहुंचेंगे। हमको ज्वाइन करने के लिए सबसे न्यूनतम राशि 89 रुपये की है। जी हाँ दोस्तों, हम आपका शुक्रिया करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। चूँकि किसी भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म को संचालित करने के लिए आर्थिक
मजबूती भी ज़रूरी होती है। तो हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आप हमारा ज्वाइन बटन दबाएंगे, साथ ही हमें सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। आपका यह चैनल जन जन में छोटी सी अवधि में, छोटी सी समय काल में लोकप्रिय हो चुका है। मुझ राजेश की तिवारी राज एवं पूरी समूची न्यूज़ 9 लॉन्चर की टीम को दीजिए इजाज़त। बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल।